ये तीन लफ्ज़ हैं NLP। न्यूरो रिफर्स टू द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग 5 सेंसेस। इनके ऊपर हमने डिटेल से बात करनी है। और फिर उसके बाद लिंग्विस्टिक रिफर्स टू द वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेजेस विच वी यूज़ टू कम्युनिकेट विद आवरसेल्व्स एंड अदर्स। और इसके ऊपर भी हम बड़ी तफसील से अभी आने वाली स्लाइड्स में बड़ी तफसील से बात करेंगे। यहाँ पे मेरा मकसद यह है कि आपको ये पता चल जाए कि NLP के साथ बनता क्या है। और उसके बाद प्रोग्रामिंग रिफर्स टू ऑर्गेनाइज लैंग्वेजेस टू अचीव मोस्ट वांटेड रिजल्ट्स इन आवर लाइफ्स। हम पैदा क्या करना चाहते हैं, उसके लिए हमने अपने माइंड को कैसे रीप्रोग्राम करना है कि हमें वो रिज़ल्ट्स मिल जाएं जो हम रिज़ल्ट्स लेना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में सर की चोटी से लेकर पाँव के अंगूठे तक एक नर्व का जाल फैलाया हुआ है, और जिस कदर हम उसको प्रोग्राम करते हैं वो उसी तरह के नताइज देने की सलाहियत रखता है। क्या अगर इस हालत में, जिस हालत में ये है और जो कर रहा है, ये किसी सड़क पर भीख मांगता, लेकिन वो नहीं किया उसने अपने नर्वस सिस्टम को प्रोग्राम किया। और अगर आप आम देखते हैं, एक आदमी दहकते कोनों के ऊपर चलता है और उसके पाँव को कुछ नहीं होता। एक आदमी घंटों अपने समंदर की तह में चला जाता है और फिर भी ज़िंदा रहता है। कोई पहाड़ी पे चढ़ जाता है। और अगर आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को देखते हैं तो लोगों ने अनबिलीवेबल रिजल्ट्स पैदा किए हैं। ये कैसे हुए हैं? वो उन्होंने अपने नर्वस सिस्टम को प्रोग्राम किया है। लेकिन आम तौर पर हम क्या करते हैं कि हम मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते, मुशक्क़त करने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते हैं कि खुद बहुद हो जाए, तो खुद बहुत कुछ नहीं होता। किस तरीके से उसने लिखना शुरू किया होगा, पाँव से लिखना, पाँव से काम करना। इज़ इट पॉसिबल? जो देखा नॉट पॉसिबल। अलबत्ता यह कि मैं ये देखते हुए सीन, मैं उस रब का शुक्र बार बार कर रहा था कि या अल्लाह, तूने मुझे सेहत दी हुई है। और जिस कदर हमने यही प्रोग्राम करनी जो है कि नर्वस सिस्टम को प्रोग्राम करना, लेकिन जो इसके मेडिकल या बायोलॉजिकल है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में भी देते हैं आपको कि वो डॉक्टर साहबा बैठी हैं, वो बहुत बेहतर समझती हैं, वो बायोलॉजी पर आएंगी तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि हमारा ब्रेन और ये सारी चीज़ें किस तरह आपस में मिलकर हमें प्रोग्राम करने के लिए मदद करती हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक की बात हो और हम नर्वस सिस्टम की जिक्र ना करें उसका, तो बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि आखिर प्रोग्राम तो हमने नर्वस सिस्टम को ही करना है। तो हम देखते हैं कि ये नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरह से प्रोग्रामिंग में उसके मुख्तलिफ जो हिस्से वो कैसे प्रोग्रामिंग करता है, और नर्वस सिस्टम के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन करके वो इसकी प्रोग्रामिंग में इसकी मदद करते हैं। जैसे मेनली टू पहले देखते हैं नर्वस सिस्टम है क्या। नर्वस सिस्टम नर्व्स का एक जाल है जो दिमाग से लेके पाँव तक फैला हुआ है, और इसमें इसका जो बेसिक यूनिट है यानी न्यूरॉन्स का न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा हिस्सा है, और न्यूरॉन जो है इसी से सारा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से मिलकर बना है। न्यूरॉन का काम क्या होता है, पहले ये समझ लें। न्यूरॉन का काम ये है कि जो हम 5 सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो ये मैसेज लेकर न्यूरॉन्स मैसेज लेकर जाएगा दिमाग की तरफ, और वहाँ से दिमाग से मैसेज लेकर आएगा फिर अज़ा की तरफ। 2 किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं जो हमारे अज़ा से मैसेज लेकर दिमाग तक जाते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो दिमाग से लेके मैसेज लेकर दोबारा अज़ा तक आते हैं। जैसे आपका हाथ फ़र्ज़ करें एक गर्म चीज़ से टच कर जाता है, तो ये फिंगर से में जो न्यूरॉन्स होंगे ये मैसेज लेकर जाएंगे ब्रेन तक, और फिर वहाँ से दिमाग का मैसेज लेकर आएंगे। मैसेज क्या लेके जाएंगे, ये कि हाँ कोई चीज़ गर्म है, तो दिमाग जवाब देगा कि पीछे कर लो, पीछे हटा लो हाथ। तो जो ये मैसेज लेकर आता है वो मोटर न्यूरॉन्स होंगे। तो ये एक सिलसिला है, और ये सब कुछ इतना 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ये सब कुछ हो जाता है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल है। तो नर्वस सिस्टम को हम स्टडी के लिए 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये डायग्राम में देख रहे हैं, जो पिंक वाला हिस्सा है ना,
ब्रेन है और भी स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और जो दूसरा येलो वाला है ये क्या है, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो डायग्राम में भी येलो येलो जो आपको वो वेन सी वो जाल सा नज़र आ रहा है, ये क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, इसकी बात करते हैं पहले कि ये अब हमारा कंट्रोल रूम है, यानी यहाँ से आपकी बॉडी को हदायत जाती हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं आपकी बॉडी में, नर्वस सिस्टम उसको हदायत देता है। और नर्वस सिस्टम यही वो जगह है जहाँ हम सोचते हैं, जहाँ हम महसूस करते हैं, जहाँ हम फैसले करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और यही वो जगह है जहाँ पे हम सेल्फ टॉक करते हैं और हमारी जहनी तस्वीरें बनती हैं। और जब हम बात करते हैं कि हमने नर्वस सिस्टम को प्रोग्राम करना है, तो असल में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोग्राम करना होता है, यहाँ प्रोग्रामिंग होती है। लेकिन बात यह है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस वक्त तक प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता जब तक इससे एसोसिएटेड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसकी मदद ना करे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं। इसके अंदर बहुत से और सिस्टम काम करते हैं, जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के है सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है इसका। यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम इतना अहम है कि अगर ये काम ना करे तो प्रोग्रामिंग हो ही नहीं सकती। कैसे? इसलिए कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारे उन मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है जो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, जैसे हाथ उठाना, जैसे खड़े होना, जैसे बैठना, सांस की रफ्तार को बदलना, और इस तरह के जितने भी फंक्शंस हैं वो, जैसे चेहरे की तासरात को बदलना, हम अपनी मर्ज़ी से चेहरे की तासरात बदल लेते हैं ना, गुस्से में, खौफ में, खुशी में, तो ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। तो ये सारी मूवमेंट्स कंट्रोल करता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब अभी मैंने कहा कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम अगर काम ना करे तो प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती। वो इस तरह के, देखिए, जो भी हमने जब हम क्लाइंट हमारे सामने है तो एनएलपी में हमने किसी न किसी स्टेट में उसको गुजारना होता है, और जब वो किसी स्टेट में वो आएगा तो जाहिर है वो कहाँ, तो फिर एक एनएलपी प्रैक्टिशनर को कैसे ही पता चलेगा कि ये क्लाइंट मेरा उस स्टेट में चला गया है। फ़र्ज़ करें आपने कहा है वो अपनी किसी पेन की तकलीफ़ में है और उसमें उसको आप लेकर गए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा उसके चेहरे के तासुरात से, उसकी आइज़ से, उसकी बॉडी के पोस्चर से, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से। तो ये मूवमेंट्स कौन कंट्रोल करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अगर वो ही कंट्रोल नहीं करेगा, उसका यानी ये काम करना बंद कर दे, तो फिर वो भी नहीं करेगा। फिर एक देखिए, एक तो ये कि ना सिर्फ प्रोग्रामिंग करने में सोमैटिक सिस्टम काम करता है, बल्कि जब प्रोग्रामिंग हो जाती है तो फिर हमें सोमैटिक सिस्टम से ही पता चलता है कि प्रोग्रामिंग हो गई है या नहीं होगी। जैसे फ़र्ज़ करें एक क्लाइंट की आपने प्रोग्रामिंग की है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के हवाले से, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की प्रोग्रामिंग कर दी उसके माइंड में, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है? उसके बॉडी पोस्चर से, उसकी आइज़ के आइज़ मूवमेंट से, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से। तो ये सब चीज़ें कौन कंट्रोल करेगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो इसका मतलब ये हुआ है सोमैटिक नर्वस सिस्टम इस कदर अहम है प्रोग्रामिंग करने में, और प्लस प्रोग्रामिंग ये पता करने के लिए प्रोग्रामिंग हो चुकी है, उसके लिए भी हमें सोमैटिक सिस्टम की ज़रूरत है। इसके साथ एक और सिस्टम है ऑटोनॉमिक सिस्टम। ऑटोनॉमिक सिस्टम ये सिस्टम है ख़तरे का, एक्साइटमेंट का सिस्टम, फाइट और फ्लाइट का सिस्टम, लड़ो या भाग जाओ। जब ये सिस्टम ऑन होता है तो फिर क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सी चेंजेस आ जाती हैं। जैसे हार्ट बीट तेज़ हो गई, आपके खून का बहाव तेज़ हो गया, आपका डाइजेस्ट सिस्टम मुतासिर हो गया, तो यानी आपके अंदर रैपिडली बहुत सी चेंजेस आती हैं। तो जब एक क्लाइंट गुस्से में है या खौफ में है तो एनएलपी प्रैक्टिशनर को पता चल जाता है कि मेरा क्लाइंट जो है कोई इमोशनल ब्लॉकिंग है जिसकी वजह से प्रोग्रामिंग नहीं हो रही। जब ये सिस्टम ऑन होगा तो ये इंडिकेशन है, ये डिटेक्ट कर रहा होता है कि प्रोग्राम नहीं हो रही। अब क्या करना है, फिर उसे पैरासिम्पैथिक मोड में लेकर जाना है। ये जो सिम्पैथिक सिस्टम है ये ऑटोनॉमी का हिस्सा है ना। सिम्पैथिक सिस्टम क्या है कि आपका एक्टिव हो गया तो फिर आप परेशान जाए, जब भी आप शदीद गुस्से में हैं, परेशान हैं, खौफ में हैं, ये आपका सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम आम है। सिम्पैथिक को यूज़ याद रखिए सिंपैथी से।
जैसे कोई ख़तरे में हो तो आप उसकी मदद को भागेंगे ना। तो जब हमें ये कब ऑन होगा, जब हमें कोई ख़तरा महसूस होता है माहौल में, या हमें कोई स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकली कोई स्ट्रेस फील होता है, तो ये हमें ये सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो अब इस सिस्टम के ऑन होने से एनएलपी प्रैक्टिशनर को पता चल जाता है कि अब मेरी प्रोग्रामिंग, क्लाइंट की प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती, तो उसने उसको क्या करना है, रिलैक्स करना है। उसको रिलैक्स करेगा, ताकि जब रिलैक्स करेगा तो फिर कौन सा सिस्टम ऑन होता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है। फिर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ऑन होगा तो आप रिलैक्स हैं, आप बात सुनने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ऐसे समझें जैसे आप घर जाके भी एक्सपीरियंस कर लीजिए, एक टब में आप पानी ले लें, उसे भर लें पानी का, और जब पानी साकत हो जाए तो आप उस पर अपना अक्स देखिए, आपका चेहरा आपको नज़र आएगा, और इसके बाद आप उसे हिला दें पानी को। पानी हिल रहा होगा, आप अपना अक्स देखिए, आपको अक्स कैसा नज़र आएगा, हिलता हुआ। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब ये हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है ना, तो फिर आपकी जज्बाती हलचल है, ज़हनी डिस्टर्ब है, आप फोकस कर ही नहीं सकते। तो फिर हमें ये दूसरा सिस्टम ऑन करना पड़ता है। तो एक एनएलपी प्रैक्टिशनर को पता होना चाहिए कि मैंने अपने क्लाइंट को कैसे रिलैक्स करना है, कैसे मैंने हिप्नोटिक स्टेट में लेके जाना है। तो ये सिस्टम आपके दिमाग को का स्ट्रेस कम करता है, आपके दिमाग को फ्लेक्सिबल करता है, ताकि प्रोग्रामिंग हो सके। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो ये देखते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या है, प्रोग्रामिंग का मरकज़, ठीक है, वहाँ प्रोग्रामिंग होती है। और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये एक जिस्मानी अंदाज के ज़रिए दिमाग को बदलता है। यानी आप फिजियोलॉजी चेंज कर ले, अगर आप फिजियोलॉजी चेंज कर लेते हैं, अपना बॉडी पोस्चर चेंज कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जहनी कैफियत बदल जाएगी। और जो दूसरी चीज़ है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या है, डिटेक्ट करता है कि आपका क्लाइंट की प्रोग्रामिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या वो इस स्टेट में है कि आपकी बात को परसीव करे, अंडरस्टैंड करे, फॉलो करे। और जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, ये सुकून का सिस्टम है, इससे आप रिलैक्स हो जाते हैं। और यही जब तक आप रिलैक्स नहीं होंगे, जब तक आपकी बॉडी में सुकून नहीं होगा, प्रोग्रामिंग हो ही नहीं सकती। तो आपने देखा किस तरह से ये सारे सिस्टम मिलकर प्रोग्रामिंग में हिस्सा लेते हैं।